हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 25 को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ एक्ट्स और पॉलिसीज दी गए, ठीक है ना। अभी तक इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से स्पेसिफिकली पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि CRZ है उसके बारे में बात करी थी, और जो आइलैंड प्रोटेक्शन जोन की नोटिफिकेशन जारी हुई थी 2011 में, उसको लेकर हमने उसके प्रोविजंस की बात की थी। ठीक है, आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बात करेंगे, और जो हमारा कुछ हजार्डियस वेस्ट होता है उसको लेकर बात करेंगे पार्ट 4 में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो हमारी तरफ से पोस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और वो बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जाके आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री तौर पर, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह भी आप लोगों को वहां पर PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स जो है आपके लिए अवेलेबल वहां पर कराया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन चैप्टर 25 एक्ट्स एंड पॉलिसीज को लेकर पार्ट 4 में कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं 2016 के, उसके बारे में। ठीक है, 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जो जनरेट होता है एनुअली इन द कंट्री एट प्रेजेंट, उसमें से 5.6 मिलियन जो है वो लगभग प्लास्टिक वेस्ट है। ठीक है, 0.17 मिलियन टन्स जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट है। हजार्डियस वेस्ट का जो जनरेशन है दैट इज 7.9 मिलियन टन्स पर एनम, और 15 लाख टन जो है दैट इज योर ई वेस्ट। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। जो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन हो रहा है इंडियन सिटीज में, वो रेंज करता है 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम पर डे तक, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 43 मिलियन TPA इज कलेक्टेड। ठीक, 11.9 जो है 11.9 मतलब 14.43 मिलियन जो टन्स है, टन्स पर एनम, ये आपका क्या हो रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें से 11.9 मिलियन को ट्रीट किया जाता है और 31 मिलियन को जो है वो डंप कर दिया जाता है लैंडफिल साइट्स में। यानी कि आप देख सकते हैं कि 62 मिलियन टोटल जनरेट हो रहा था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 43 मिलियन टन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब लिखा है कि 75 से 80% ही क्या होता है, कलेक्ट होता है। ठीक, और यहां पर देखिए ट्रीटेड कितना है, 11.9 मिलियन टन्स, यानी कि सिर्फ 22 to 28% इस वेस्ट का क्या हो रहा है, प्रोसेस्ड हो रहा है या फिर ट्रीट किया जा रहा है। और एक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो ये वेस्ट जनरेशन अगर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, तो जो अभी ये 62 मिलियन टन का हमें डेटा देखने को मिल रहा है, वो 165 मिलियन टन तक भी 2030 में पहुंच सकता है। तो इसीलिए इस सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो साइंटिफिक तरीके से किया जाना बहुत जरूरी है। और कैसे कर सकते हैं, उसका सेग्रीगेशन करके। सेग्रीगेशन करने का मतलब होता है कि उसको अलग अलग करके, सेपरेट करके, ठीक है, फिर उसको कलेक्ट करके और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल इन एन एनवायरमेंटली साउंड मैनर मिनिमाइजेस द एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो अगर हम ये सारे तरीके से इसको करते हैं, यानी कि साइंटिफिक तरीके से सेग्रीगेशन करते हैं, प्रॉपर तरीके से कलेक्शन करते हैं और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करते हैं एनवायरमेंटली साउंड तरीके से, जिससे क्या हो कि एनवायरमेंट के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट इसका नहीं पड़े। ठीक, इसके बाद जो लोकल अथॉरिटीज है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन, स्टोरेज, segregation, transportation, processing and disposal of MSW, that is municipal solid waste। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें जहां पर ये वेस्ट को कलेक्ट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, इनका सेग्रीगेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल हो सकता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। ठीक है, इसके बाद जो रूल्स है ये कहां पर एप्लीकेबल है, ये देखिए, जो म्युनिसिपल एरियाज हैं उसके बियॉन्ड ये रूल्स एप्लीकेबल हैं, और ये अर्बन एग्लोमरेशंस जो होते हैं, ठीक है ना, अर्बन एग्लोमरेशंस मतलब जो छोटे छोटे इस तरीके के अर्बन एरियाज है, जो उनका एक झुंड सा होता है, वहां पर जो सेंसस टाउन्स है, वहां पर नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं,
या फिर जो इंडियन रेलवेज के कंट्रोल के अंदर जो भी एरिया आता है, एयरपोर्ट्स के अंतर्गत जो भी एरिया आता है, एयरबेस, पोर्ट हार्बर, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम्स, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इन सब जगह पर ये रूल जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक। The source segregation of waste has been mandated to channelize the waste to wealth by recovery, reuse and recycle। यानी कि वेस्ट का सेग्रीगेशन करने की बात की जा रही है, उसको अलग अलग करने की बात की जा रही है, और वो भी कहां पर? सोर्स में, यानी कि जहां से वो वेस्ट निकल रहा है वहीं से। ठीक। और उसमें क्या दिया गया है, ताकि हम क्या कर सकें कि वेस्ट टू वेल्थ बना सके, यानी कि वेस्ट जो है उसको हम पूरा का पूरा बर्बाद ना करें, उससे कुछ वेल्थ क्रिएट कर सकें। और कैसे करेंगे? रिकवरी करके उसका कुछ रीयूज करके या फिर रिसाइकिल करके। ठीक है। जो वेस्ट पिकर्स है, यानी कि जो कूड़ा उठाते हैं, जो रैक पिकर्स वगैरह हैं, उनका इंटीग्रेशन करना है। जो वेस्ट डीलर्स या फिर जो कबाड़ी वालाज हैं, उनका हमें इंटीग्रेशन करना है फॉर्मल सिस्टम में। और किसके द्वारा किया जाएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, या फिर बाकी किसी और ग्रुप्स के द्वारा जो इसको बनाया जाएगा। ठीक। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो no person should throw, burn or bury the solid waste generated by him on streets, open public spaces outside his premises और इन द ड्रेन और वाटर बॉडीज। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके से जो सॉलिड वेस्ट उसके द्वारा जनरेट किया गया है, उसको सड़क में या कहीं भी ओपन पब्लिक स्पेस में फेंक नहीं सकता, जला नहीं सकता। ठीक है। या फिर किसी भी इस तरीके की जो ड्रेन वगैरह होती है, मतलब जो नालियां वगैरह होती हैं या कोई वाटर बॉडीज होती है, वहां पर फेंक नहीं सकता है। ठीक है। जो जनरेटर होगा, जनरेटर मतलब जो यहां से वेस्ट जनरेटर है ये। ठीक है। जनरेटर मतलब जो वेस्ट जनरेट कर रहा है, जो वेस्ट को पैदा कर रहा है, वेस्ट को जनरेट कर रहा है, उसको एक यूजर फी देनी पड़ेगी। ठीक है। किसको देनी पड़ेगी? वेस्ट कलेक्टर को। एंड फॉर स्पॉट फाइन देना पड़ेगा लिटरिंग और नॉन सेग्रीगेशन के लिए। ठीक है। इस बात को आप समझ गए। इसके बाद इसके अंतर्गत कुछ टाइम फ्रेम की बात दी गई है, उसको हम समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बनानी है। ठीक है। इसका सेटअप करना है बाय ऑल लोकल बॉडीज, जहां पर जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख या उससे ज्यादा है। ठीक है। सॉरी, ये 10 लाख है वैल्यू है। ठीक है। यहां पर ये 1 लाख लिखी गई है, दिस इज 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन की बात की जा रही है। वो की जाएगी 2 साल या उससे विदिन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल या उससे कम समय में। यहां पर जो भी लोकल बॉडी जहां पर पॉपुलेशन, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, एक जीरो स्मॉल लगा लीजिएगा, दिस इज 10। ठीक है। 10 लाख, 10 लाख मतलब 1 मिलियन की पॉपुलेशन या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है, तो उनको 2 साल के अंतर्गत इस तरीके के जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज अपने वहां स्टैब्लिश करनी है। ठीक है। फिर सेंसस टाउन्स जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। ठीक है। ये फिर से 10 लाख है, 10 लाख से कम है, उनको क्या करना है? सेटिंग अप ऑफ कॉमन और स्टैंड अलोन सैनिटरी लैंडफिल्स और फॉर ऑल लोकल बॉडीज हैविंग 0.5 मिलियन और मोर पॉपुलेशन, और सेटिंग अप कॉमन रीजनल सैनिटरी लैंडफिल्स बाय ऑल लोकल बॉडीज एंड सेंसस टाउन्स अंडर 0.5 मिलियन पॉपुलेशन। इन सबको 3 साल के अंतर्गत इस तरीके के जो सेटअप करने हैं। और जो बायो रेमेडिएशन और कैपिंग ऑफ ओल्ड एंड अबेंडेंट डम साइट्स है, उनको 5 साल के अंतर्गत इस तरीके की चीजें जो है वो सेटअप करने की बात बोली गई है। ठीक है। इसके बाद जो वेस्ट जनरेटर है, यानी कि जो वेस्ट पैदा कर रहा है, उसकी कुछ ड्यूटीज है, कुछ कर्तव्य है। वो क्या है? देखिए कि एवरी वेस्ट जनरेटर शैल एग्रीगेट एंड स्टोर द वेस्ट जनरेटेड बाय देम इन 3 सेपरेट स्ट्रीम्स, नेमली बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट in suitable bins and hand over segregated waste to the authorized rack pickers और waste collectors। ठीक है। यानी कि हर वेस्ट जनरेटर की एक जिम्मेदारी है, ये एक ड्यूटी है कि उसको क्या करना है कि जितना भी वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना है, यानी कि अलग अलग करके 3 अलग अलग प्रकार के बिन्स में रखना है। ठीक है। कूड़ेदान में रखना है, जिसमें एक में होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक में होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरे में होगा डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं पर भी आप जाते हैं या किसी भी तरीके की, मतलब इस तरीके के कोई बड़े एस्टेब्लिशमेंट में, जैसे कि आप मान लीजिए किसी मॉल्स में जाते हैं या आप किसी एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर जनरली इस तरीके के कूड़ेदान अलग अलग होते हैं, जिसको बोला जाता है, जहाँ पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, जैविक और अजैविक। यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग अलग रखना है, सेग्रीगेट करने की बात वहीं पर की जा रही है। और साथ ही साथ आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आप लोगों के घरों में भी जनरली आपने ये चीज़ महसूस की होगी, आप लोगों के वहाँ ये चीज़ होगी, फैसिलिटी होगी कि गाड़ी वगैरह आती होगी कूड़ा इकट्ठा करने की, जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह की गाड़ियाँ होती हैं, तो उनमें भी जनरली ये चीज़ होती है कि आपका जो सूखा और गीला कूड़ा है उसको बोलते हैं वो इस तरीके से, और वहाँ पर जो इस तरीके का हजार्डियस वेस्ट है उसको अलग अलग करके वहाँ पर देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है, जो 100 लोगों से ज़्यादा का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको
लोकल अथॉरिटी को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज इन एडवांस। ठीक है, यानी कि किसी भी इवेंट के ऑर्गेनाइजर को जो 100 लोगों से ज्यादा का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसको लोकल अथॉरिटी को 3 दिन पहले एडवांस में ये चीज बतानी होगी। और सच पर्सन और द ऑर्गेनाइजर ऑफ सच इवेंट shall ensure segregation of waste at source and handling over the segregated waste to waste collector or agency as specified by local authority। और इस तरीके का जो भी व्यक्ति है, जो भी ऑर्गेनाइजर है ऐसे कुछ इवेंट का, उसको ये सुनिश्चित करना है कि उसके सोर्स पे जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका सेग्रीगेशन किया जाएगा और उसके बाद जो भी ये सेग्रीगेटेड वेस्ट है उसको वेस्ट कलेक्टर को या जो भी और एजेंसी स्पेसिफाई की जाएगी बाय द लोकल अथॉरिटी, ये वेस्ट वो उसको देगा। ठीक है, उसको ये वेस्ट सौंपेगा। इसके बाद ऑल रेजिडेंट वेलफेयर एंड मार्केट एसोसिएशंस, जो भी गेटेड कम्युनिटीज हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका एरिया 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, सारे के सारे होटल और रेस्टोरेंट वालों को क्या करना है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स, ये रूल्स के नोटिफिकेशन जारी होने के 1 साल के अंतर्गत उनको क्या करना है, लोकल अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप में जनरेटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन दीज रूल्स एंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, और उनको ये एंश्योर करना है कि जो वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन किया जा रहा है, कलेक्शन को फैसिलिटेट करना है सेग्रीगेटेड वेस्ट का इन सेपरेट स्ट्रीम्स और हैंड ओवर रिसाइक्लेबल मटेरियल टू आइदर द ऑथराइज्ड वेस्ट पिकर्स और द ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स, और जो ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स है या ऑथराइज्ड वेस्ट पिकर्स है उनको रिसाइक्लेबल वेस्ट जो है, यानी कि जिस वेस्ट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं वो उनको हैंड ओवर करना है। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जाएगा, ट्रीट और डिस्पोज्ड ऑफ किया जाएगा थ्रू कंपोस्टिंग और बायोमीथेनेशन विद इन द प्रेमाइसेस एज फार एज पॉसिबल। जो रेसिडुअल वेस्ट है शैल बी गिवन टू द वेस्ट कलेक्टर और एजेंसी एज डायरेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटी। तो यहां पर बेसिकली सारी की सारी बात जो है वो वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए और किस तरीके से आप इसको अलग अलग सौंपेंगे, ठीक है ना, जो भी रिसाइकलर्स को देना है वो रिसाइकलर्स को देंगे, जो बाकी वेस्ट कलेक्टर्स को देना है उनको देंगे, वो बात यहां पर लिखी गई है। इसके बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल एस्टेट के या इंडस्ट्रियल पार्क के, उनको अपना पूरा का पूरा जो प्लॉट का एरिया है उसमें से एटलीस्ट 5% या फिर मिनिमम 5 प्लॉट्स पर शेड को रिकवरी और रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है वो देखते हैं। MOUD shall formulate national policy and strategy on solid waste management, including policy on waste to energy in consultation with the stakeholders within 6 months from the date of notification of these rules। यानी कि ये रूल्स का जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद उसके 6 महीने के अंतर्गत ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है यानी कि जो शहरी विकास मंत्रालय है उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके की नेशनल पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें वेस्ट टू एनर्जी की कुछ पॉलिसी भी रहेंगी। वेस्ट टू एनर्जी मतलब आप समझ सकते हैं कि दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसाइकलिंग, हम यहां पर रिसाइकलिंग की बात भी कर रहे हैं और किसकी कंसल्टेशन से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंसल्टेशन से। ठीक है, उसके बाद स्टेट और लोकल बॉडीज के द्वारा जो भी मेजर्स लिए गए हैं, जो भी कदम उठाए गए हैं उनके रिव्यू करने की बात भी है। अंडरटेक ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर, जो भी लोकल बॉडीज और अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को ही। टेक्निकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और प्रोजेक्ट के फाइनेंस प्रोवाइड करने हैं स्टेट, यूटीज और लोकल बॉडीज को ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट मीटिंग टाइमलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स, ताकि वो जो भी टाइमलाइंस दिए गए हैं उनको या जो भी उनको स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बोला गया है वो उसको पूरी तरीके से मीट कर पाए, पूरा कर पाए। इसके लिए उनको फाइनेंस देने की बात भी की गई है और ये सारा का सारा काम कौन करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास मंत्रालय है वो करेगा। ठीक है, इसके बाद प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कंपोस्ट, क्योंकि हमने बोला जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग कंपोस्ट जो है उसका बनाएंगे, है ना। कंपोस्ट क्या होता है मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, जहां पर हमने बात करी थी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्योर वगैरह टाइप की चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये काम कौन करेगा, इसका प्रमोशन करना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी अगर कंपोस्ट बनाएगा, ठीक है, या कोई इस तरीके की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह जो है जहां से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है, वो कंपोस्ट बनाने के लिए तो आप उनको बोल देंगे, लेकिन वो उस कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे कहां, है ना। तो इसीलिए उसकी मार्केटिंग और यूटिलाइजेशन का प्रमोशन की बात भी यहां पर की जा रही है। तो वो काम कौन करेगा, देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है वो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ऑन सिटी कंपोस्ट एंड एंश्योर प्रमोशन ऑफ को मार्केटिंग ऑफ कंपोस्ट विद केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द रेशियो ऑफ 3:4 bags to 6:7 bags by the fertilizer companies to the extent compost is made available for marketing to the
कंपनीज। तो बेसिकली ये प्रमोशन का काम और ये मार्केटिंग का काम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इनका करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको वही बताया कि बड़ी कुछ इंडस्ट्रीज है जिनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने कंपोस्ट बना दिया, आपने उनको ये बोला है कि आपको कंपोस्ट बनाना है, तो उन्होंने कंपोस्ट तो बना दिया, लेकिन वो उस कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे कहां? तो उसके लिए जो मार्केटिंग वगैरह का काम है वो फैसिलिटेशन कौन प्रोवाइड करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, दैट शैल प्रोवाइड flexibility in fertilizer control order for manufacturing and sale of compost, propagate utilization of compost on farmland, set up laboratories to test the quality of compost produced by local authorities or their authorized agencies, and issue suitable guidelines for maintaining the quality of compost and ratio of use compost vis-a-vis chemical fertilizers while applying compost to the farmland, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो क्या करेगा? इस फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किससे संबंधित होगा वो? मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ कंपोस्ट से लेकर, और कितना यूटिलाइजेशन आप करें फार्मलैंड में अपने, और उस मैन्योर जो बन रहा है, जो कंपोस्ट बन रहा है, जो लोकल अथॉरिटीज द्वारा बनाया गया है, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी, है ना। और फिर उस तरीके की कुछ गाइडलाइंस भी वो जारी करेगा कि आपकी जो कंपोस्ट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखिए, और कितना कंपोस्ट जो है, जो बेसिकली फार्मर्स वगैरह हैं उनको ये चीज़ बताई जाएगी कि आपको कितना कंपोस्ट यूज़ करना है, कितना केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है, ये सारी की सारी गाइडलाइंस आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के प्रमोशन की बात हो रही है। वेस्ट टू एनर्जी मतलब वही रिसाइकलिंग करने वाली बात है ना। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो क्या करेगा? शैल फिक्स टैरिफ और चार्जेस for the power generated from the waste to energy plants based on solid waste and ensure compulsory purchase of power generated from such waste to energy plants by the डिस्कॉम्स। अब यहां पर देखिए तीसरी मिनिस्ट्री आ रही है। सबसे पहले हमने ऊपर देखा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखा। अब इसी से संबंधित एक मिनिस्ट्री और आ गई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी कि जो ऊर्जा मंत्रालय है वो। इसका काम क्या रहेगा कि वेस्ट टू एनर्जी से जो भी आपकी बिजली बन रही है, जो भी पावर बन रही है, ये उसके टैरिफ जो होंगे या जो चार्जेस वगैरह होंगे, यानी कि जो रेट्स वगैरह होंगे पर यूनिट रेट, वो तय करेगा। और उसके बाद ये भी इंश्योर करेगा कि जो डिस्कॉम्स वगैरह है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जहां जो बिजली का ट्रांसमिशन करते हैं, जो बांटते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कंपलसरी उनको इसमें से जो ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में से बिजली बनी है, पावर बनी है, उसको खरीदना होगा। ये इंश्योर करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर ऊर्जा मंत्रालय का, ठीक है। इसके बाद एक मिनिस्ट्री का नाम यहां पर और आया, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज शैल फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ये आपको क्या करेगी? फैसिलिटेट करेगी, ठीक है। एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स फॉर सच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, और ये सब चीजों को बनाने के लिए वो कुछ सब्सिडी या इंसेंटिव्स वगैरह भी देगी। इसके बाद जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो फ्यूल को यूज कर रहे हैं और 100 किलोमीटर के दायरे में है फ्रॉम अ सॉलिड वेस्ट बेस्ड आरडीएफ प्लांट, आरडीएफ मतलब होता है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, ठीक है। जो रिफ्यूज से फ्यूल निकल रहा है मतलब वही वेस्ट टू एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जो फ्यूल यूज करती है और वो किसी भी ऐसे जो आरडीएफ प्लांट है, यानी कि जहां पर रिसाइकलिंग वगैरह हो रही है, उससे 100 किलोमीटर के दायरे में अगर वो लोकेटेड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शैल मेक अरेंजमेंट्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स टू रिप्लेस एटलीस्ट 5% ऑफ देयर फ्यूल रिक्वायरमेंट बाय द आरडीएफ सो प्रोड्यूस। तो उनको क्या करना पड़ेगा कि जो फ्यूल है वो आरडीएफ से लेना पड़ेगा। कितना? एटलीस्ट 5% फ्यूल, क्योंकि उनकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट तो है ही, और आरडीएफ पे फ्यूल बन रहा है, रिफ्यूज से फ्यूल बन रहा है, तो उनको ये चीज लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 1500 किलो कैलोरी पर केजी या उससे ज्यादा है, उनको क्या करना पड़ेगा? उसको आप लैंडफिल्स में डिस्पोज नहीं कर सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा सकता है फॉर जनरेटिंग आइदर एनर्जी और थ्रू रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल और बाय गिविंग अवे एज फीड स्टॉक फॉर प्रिपेयरिंग रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं इन तरीके से एनर्जी के लिए या रिफ्यूज फ्यूल डिराइव्ड फ्यूल वगैरह बनाने के लिए, लेकिन आप उसको लैंडफिल्स में जो है डिस्पोज नहीं कर सकते। किसको? जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 1500 किलो कैलोरी पर केजी या उससे ज्यादा है उसको, ठीक है। इसके बाद अगला एक रूल है, दैट इज योर हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब ये रूल क्या कहता है? देखिए,
हजार्डियस वेस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए। कोई भी ऐसा वेस्ट विच बाय रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, कोरोसिव, कॉजेज डेंजर टू हेल्थ और एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि इन सब कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से, इन सारे या इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से अगर वो हेल्थ को यानी कि सेहत को या फिर एनवायरनमेंट पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसको हजार्डियस वेस्ट माना जाएगा, ठीक है। इट कंप्राइजेस द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंडस्ट्रीज जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग कर रही हैं, जहां पर फार्मास्यूटिकल वगैरह का काम है, पेट्रोलियम, पेंट, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से जो वेस्ट जनरेट होता है जनरली वो हजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सीपीसीबी ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2015 में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग कितना हजार्डियस वेस्ट जनरेट हो रहा था कंट्री में, 7.46 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम फ्रॉम अबाउट 44,000 इंडस्ट्रीज। हालांकि ये डेटा वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पुराना भी है और एग्जाम में आपसे डेटा वगैरह नहीं पूछा जाएगा, इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे लिखा गया है कि अगर हजार्डियस और अदर वेस्ट का जो है हम अगर डिस्पोजल करते हैं अनसाइंटिफिक तरीके से, मतलब उसको जलाते हैं या इंसिनरेशन करते हैं, ठीक है। बर्निंग मतलब तो डायरेक्ट बर्निंग हो गई खुले में, और इंसिनरेशन मतलब भी एक तरीके से बर्निंग ही होती है जो इंसिनरेशन प्लांट्स में की जाती है। अगर हम उसको जलाते हैं तो उससे क्या होगा कि कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स जो है वो एमिट होते हैं। टॉक्सिक फ्यूम मतलब कह सकते हैं जहरीली गैसेस, ठीक है, जैसे कि डायोक्सिन्स है, फ्यूरान्स है, मरकरी, हैवी मेटल्स, जिससे एयर पॉल्यूशन हो सकता है और कुछ इसी से जुड़े हुए सेहत संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम इनको वाटर बॉडीज में या फिर म्युनिसिपल डंप्स में क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि फिर से कुछ टॉक्सिक्स रिलीज हो सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि लैंड में या वाटर में लीचिंग वगैरह हो सकती है ना, और उससे क्या है कि सॉइल और वाटर क्वालिटी क्या हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है, खराब हो सकती है। इसके बाद इस तरीके की अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस में जो भी वर्कर्स एम्प्लॉय हैं उनको काफी ज्यादा डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कैंसर तक भी हो सकता है। इसीलिए जरूरत क्या है कि देयर इज अ नीड फॉर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस और अदर वेस्ट इन एन एनवायरमेंटली साउंड मैनर by way of prevention, minimization, reuse, recycling, recovery, utilization, including co-processing and safe disposal of waste। तो इसलिए ये सारी चीजें करने की जरूरत है। Scientific disposal of hazardous waste through collection, storage, packaging, transportation and treatment in an environmentally sound manner minimizes the adverse impact on human health and on the environment। अगर हम साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल करते हैं इस hazardous waste का तो ह्यूमन हेल्थ पर भी और एनवायरमेंट पर भी इनका असर क्या होगा, कम होगा। हजार्डियस वेस्ट जो है उसको डिस्पोज किया जा सकता है एट कैप्टिव ट्रीटमेंट फैसिलिटी इंस्टॉल्ड बाय द इंडिविजुअल वेस्ट जनरेटर्स और एट कॉमन हजार्डियस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज, ठीक है। इस तरीके की जो भी डिस्पोजल फैसिलिटीज है वहां पर इस तरीके के जो हजार्डियस वेस्ट है हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम रूल्स हैव बीन मेड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हजार्डियस वेस्ट एंड अदर वेस्ट। पहली बार इस तरीके के रूल जो है वो बनाए गए हैं जिसमें हजार्डियस वेस्ट और बाकी वेस्ट को अलग किया गया है। अदर वेस्ट में क्या क्या आता है, जो वेस्ट टायर है, पेपर वेस्ट है, मेटल स्क्रैप है, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स फॉर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, ठीक है। इनको जो है रिसाइकलिंग और रीयूज इसका किया जा सकता है। दीज रिसोर्सेज सप्लीमेंट द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड रिड्यूस द लोड ऑन दी वर्जिन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। तो इन सबको हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इनका रीयूज कर रहे हैं तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इनका यूज कर सकते हैं वहां पर ये काम आ जाएंगी, और जो देश के बाकी बचे हुए वर्जिन रिसोर्स हैं, वर्जिन रिसोर्स मतलब जिनको हमने यूज अभी तक नहीं किया है, वो भी थोड़ा सा क्या होगा, उनके ऊपर भी भार कम पड़ेगा और वो यूज को, वो जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कभी बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात कर लें इस रूल की तो वो क्या है, द एम्बिट ऑफ द रूल्स हैज बीन एक्सपेंडेड बाय इंक्लूडिंग अदर वेस्ट। अब इसमें अदर वेस्ट को भी जो है वो इंक्लूड किया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की जो है इन द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी, को प्रोसेसिंग एंड सेफ डिस्पोजल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। ये सारे के सारे जो हायरार्की है वो यहाँ पर बनाई गई है। ऑल द फॉर्म्स अंडर द रूल्स फॉर परमिशन, import, export, filing of annual returns, transportation, etc. have been revised significantly, indicating the stringent approach for management of such hazardous and other waste within simultaneous simplification of procedure। तो ये सारे काम भी इसमें किया गया है। इसके बाद जो बेसिक नेसेसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम वेस्ट प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स
specific to waste type which has to be complied by the stakeholders and ensured by SPCB, यानी कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज है उनको ऑथराइजेशन देते समय ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इनको फॉलो करने की बात की गई है। इसके बाद प्रोसीजर हैज बीन सिंप्लीफाइड टू मर्ज ऑल द अप्रूवल्स एज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ हजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी एंड इंपोर्ट ऑफ अदर वेस्ट। ठीक है, अगर कोई हजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी को इंस्टॉल करना चाहे, सेटअप करना चाहे, तो उसको जो भी अप्रूवल चाहिए होते थे, पहले से काफी सारे होते थे, तो उनको क्या करा है, मर्ज करके एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम बना दिया है। इसके बाद को प्रोसेसिंग को जो है एक प्रेफरेंशियल मैकेनिज्म ओवर डिस्पोजल फॉर यूज ऑफ वेस्ट एज सप्लीमेंट्री रिसोर्स एंड फॉर रिकवरी ऑफ एनर्जी हैज बीन प्रोवाइडेड। को प्रोसेसिंग का मतलब वही है कि हम उसकी रिसाइकलिंग वगैरह भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है ना, कि वेस्ट टू एनर्जी वगैरह भी जनरेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज को प्रोसेसिंग। इसके बाद approval process for co-processing of hazardous waste to recover energy has been streamlined and put on emission norms basis rather than on trial basis। तो इसको emission norms basis पर रख दिया गया है। import export का जो process है of waste under the rules has been streamlined by simplifying the document based procedure and by revising the list of waste regulated for import and export। ठीक है, import and export का जो process है उसको क्या किया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रोसीजर जो इसका है वो उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है और उसमें जो वेस्ट है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है उसकी लिस्ट को भी रिवाइज किया गया है। ठीक है, मेटल स्क्रैप का इंपोर्ट है, पेपर वेस्ट या वेरियस कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का जो इंपोर्ट है रीयूज पर्पस के लिए, उसको एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम द नीड ऑफ ऑब्टेनिंग मिनिस्ट्रीज परमिशन। उसको मिनिस्ट्री की परमिशन के बिना भी इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, the basic necessity of infrastructure to safeguard the health and environment from waste processing industry has been prescribed as standard operating procedures specific to waste type। ठीक है, कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक नेसेसिटी है क्या, कि आपको हेल्थ और एनवायरनमेंट को भी सेफगार्ड करना है, किससे, जो वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उससे कोई भी हेल्थ और एनवायरमेंटल हजार्ड ना हो, उसके लिए जो है इस तरीके की जो नेसेसिटी वगैरह दी गई है वो कहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है, ये आपका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फॉर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस एंड अदर वेस्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज फॉलोज। तो किस तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, देखिए, सबसे पहले तो सेटअप और अलॉट इंडस्ट्रियल स्पेस और शेड्स फॉर रिसाइकलिंग, प्री प्रोसेसिंग एंड अदर यूटिलाइजेशन ऑफ हजार्ड्स और अदर वेस्ट। ये करने का काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। टू रजिस्टर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग, प्री प्रोसेसिंग एंड अदर यूटिलाइजेशन एक्टिविटीज। इस तरीके के कामों में जो भी वर्कर्स हैं इन्वॉल्व हैं उनको रजिस्टर करने की बात की है। ग्रुप ऑफ वर्कर्स बनाने की बात की है जो इस तरीके की फैसिलिटीज को सेटअप कर सके। टू अंडरटेक इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को करने की बात की जा रही है और यह भी सुनिश्चित करना है कि जो वर्कर्स इन तरीके की कंडीशंस में या ऐसे में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी भी पूरी तरीके से बनी रहे, उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस जनरेटिंग हजार्ड वेस्ट हैज बीन रिव्यूड टेकिंग इनटू अकाउंट टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेसेस हैं जिनसे हजार्ड वेस्ट जनरेट हो रहा है उनको हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हो सकता है कि 20 साल पहले कोई और टेक्नोलॉजी यूज होती थी, आज कोई और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो उसके तहत क्या है, टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन होने की वजह से जो हजार्डियस वेस्ट चेंज हो सकता है, तो इसलिए उनको भी यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस जो हजार्डियस वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद वेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स की लिस्ट विद कंसंट्रेशन लिमिट्स हैज बीन रिवाइज्ड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे आइटम्स दिए गए हैं जिनको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो क्या है, वेस्ट एडिबल फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ एनिमल्स और वेजिटेबल ओरिजिन। जो वेस्ट है उसको आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट को आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, टायर्स फॉर डायरेक्ट रीयूज पर्पस इसको भी जो है इंपोर्ट नहीं करना है, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट इंक्लूडिंग पेट बॉटल्स वगैरह, मतलब जैसे बॉटल्स वगैरह जो आप घर में यूज करते हैं पानी के लिए, वो सब चीजें, ठीक है, उनको भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। वेस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली का जो स्क्रैप है वो भी नहीं करना है, और अदर केमिकल वेस्ट स्पेशली इन सॉल्वेंट फॉर्म उनको भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ऑथराइज किया गया है टू प्रिपेयर इंटीग्रेटेड प्लान फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोविजंस। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है
कि वो इस तरीके के प्रोविजंस के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या करें, इंटीग्रेटेड प्लान बनाए और हैव टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो भी सबमिट करें। ठीक है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये काम दिया गया है टू प्रिपेयर एन एनुअल इन्वेंट्री ऑफ द वेस्ट जनरेटेड, कि साल में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी एक इन्वेंट्री बनाएंगे, कितना वेस्ट रिसाइकिल हो रहा है, कितना रिकवर किया जा रहा है, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं हम को प्रोसेसिंग के थ्रू, कितना वेस्ट जो है वो री एक्सपोर्ट हो रहा है। री एक्सपोर्ट का मतलब है कि पहले हमने किसी और देश से इंपोर्ट किया है और हम फिर उसको बाहर कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज री एक्सपोर्ट। ठीक है। और कितना वेस्ट जो है वो डिस्पोज किया जा रहा है, और सेंट्रल ये सारा का सारा काम जो है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को करना है, और ये रिपोर्ट बना के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको 30th डे ऑफ सितंबर एवरी ईयर, यानी कि हर साल के 30 सितंबर तक इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो देने की बात की गई है। ठीक है। तो आई होप कि हजार्डियस वेस्ट को लेकर जो बात यहां पर मैंने समझाई आपको, इससे पहले जो सॉलिड वेस्ट को लेकर बात समझाई वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर को हम लोग यहां पर इतना ही रखेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है इसमें कुछ और ये कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट वगैरह है और कुछ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह है, उसको लेकर हम अपना डिस्कशन अगले पार्ट में जारी रखेंगे। ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे यहाँ पर बिल्कुल पूछ सकते हैं। फुल कोर्स वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप वहां से जाके ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने में अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए हमारे कोर्स के संबंध में कोई भी अगर आप फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी हम तक अपनी बात जो है वो आप पहुंचा सकते हैं। हम आपकी बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे और कोई भी अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, सुधार की ज़रूरत होगी, स्कोप होगा तो वो हम ज़रूर आने वाले कोर्सेज में और आने वाले लेसन्स में ज़रूर करेंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।